नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय कमलेश बिस्वा में। अभी हम क्लास 10 का चैप्टर कवर कर रहे थे। जैसा कि हमने ट्रायंगल चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, टोटल उसके 6 पार्ट बने हैं। आज हमारा चैप्टर है जो कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लोग कहते हैं बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन हम इसको इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि चैप्टर जितना हार्ड लोग कहते हैं ये उतना ही आसान हो जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे नंबर लिखे होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ये पॉलिनोमियल है कि अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है। लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, हमेशा डाउट रहता है। कहीं पे लिखा होता है x+1/x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हम इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यानी पहली बात तो ये है कि हम पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे। पॉलिनोमियल छोड़ते हैं, पहले आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है क्या है। जैसे x+5 लिखा है, तो आप x+5 को क्या बोलोगे? आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि x+5, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? यह है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? x² + 5x+6। ये क्या है? आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं, उससे भी पहले क्या है? उससे भी पहले ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही नाम पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल देंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ रूल है कि अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस नियम को फॉलो करेगा तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पहला रूल क्या है, देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। किसे पॉलिनोमियल कहेंगे? किसे पॉलिनोमियल कहेंगे? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके होल नंबर की पावर जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे x² + 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि जो ये क्या दिख रहा है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है, और x की पावर क्या है? होल नंबर है 2, तो कैसा हुआ? पॉलिनोमियल। x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁵ -5, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी होता है, इसकी पावर अगर होल नंबर है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत बेसिक सा रूल है। ये देखो, हम क्या बोले हैं? पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जिसकी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक चले गए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यह तो कंडीशन होती है होल नंबर की। अच्छा, अब क्या लिखा है? किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो लेकिन हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये भी आपको देखने में वैसा ही लग रहा होगा, √x+3, और ये भी आपको देखने में वैसा ही लग रहा होगा 1/x+5, लेकिन इन्हें हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे ऊपर लिखा है √x+3, ये पॉलिनोमियल है? आप बोल दोगे हाँ, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि x क्या है? वेरिएबल है, और इसके पावर होल नंबर होना चाहिए, जबकि रूट का पावर क्या होता है? 1/2। 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा 1/x⁵, सॉरी, ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हो जाती है, तो यही पॉलिनोमियल नहीं है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। x⁵ प्लस x², ये बोलोगे पॉलिनोमियल है? आप देखोगे ये कि x की पावर होल नंबर है, प्लस में है, लेकिन हम ये देखेंगे अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पर भी अगर x की पावर निगेटिव आ गया या फिर x की पावर कोई फ्रैक्शन आ गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले बेसिक कंडीशन
कि x के पावर होल नंबर होना चाहिए, y के पावर होल नंबर होना चाहिए, z के पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ये डिग्री क्या होता है? बेस्ड ऑन डिग्री, देखो पॉलिनोमियल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यानी उनको हम क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप से। पहला होता है उनको हम क्लासिफाइड कर दें डिग्री के बेसिस पे, तो आप बोलोगे डिग्री क्या है। हम दूसरा क्लासिफाइड कर दें उनके टर्म्स के बेसिस पे। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, यानी उसमें कितने टर्म हैं। अच्छा बोलोगे टर्म क्या होते हैं, तो पहले टर्म सीख लेते हैं, डिग्री सीख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। पहले टर्म सीखते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एपी, अच्छा खैर वो तो आगे चैप्टर है। जैसे लिखा है x+5, इसमें कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट है। वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, वही तो वेरिएबल होता है। कभी x की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी, कभी x की वैल्यू -1 आएगी, कभी x की वैल्यू 3 आएगी, कभी x की वैल्यू -3 आएगी, यानी वेरी करता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे वेरिएबल। और 5 क्या है, आप 5 को कहीं उठा कर रख दो 5 का तो 5 ही रहेगा, इसका मतलब ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। अच्छा इसमें कितने टर्म हैं, आप बोलोगे एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इसमें टोटल दो टर्म हुए, x² + 9x + 7। ये बताओ पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो देखोगे कि कोई भी वेरिएबल हो क्या उसके पावर कहीं माइनस तो नहीं है। यहाँ देखे प्लस का 1 पावर है, यहाँ देखे प्लस का 2 पावर है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें कितने टर्म हैं, आप बोलोगे 1 2 3, तो इस कितने टर्म है, 3 टर्म है। तीसरा देते हैं x⁴ x² -9x + 7 + x3। ये पॉलिनोमियल है, कैसे पता करेंगे। अगर पॉलिनोमियल होगा तो जो भी वेरिएबल है उसके पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होल नंबर है, हाँ कितना है 3 है, कितना है 2 है, कितना है x है सॉरी 1 है, कितना है 0 है, यानी पॉलिनोमियल है क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। यहाँ कुछ नहीं तो x के पावर 0 तो रहा ही होगा ना, और x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 7 में 1 ही आएगा। ठीक है, तो पहले समझ में आ गया तो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और दूसरी चीज कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें कितने टर्म होंगे। अब टर्म के बेसिस पे उनका नाम अलग अलग है और डिग्री के बेसिस पे उनका नाम अलग अलग है। तो पहले बात समझ गए होंगे कि किसे पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर होती है तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। दूसरा है किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर या तो निगेटिव हो गया हो या फिर होल नंबर नहीं हो, यही होता है ना, होल नंबर ना हो या फिर नेगेटिव हो, उसे क्या कहेंगे, उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब आते हैं, अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। यही पढ़ रहे थे ना, डिग्री क्या होती है। मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा है, कोई पॉलिनोमियल लिखा है, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। कहते हैं ना आप लोग डिग्री लेते हैं, जैसे आप क्लास अभी 10th 12th करेंगे उसके बाद आप डिग्री लेंगे, तो क्या है आपकी हायर एजुकेशन होती है एक तरीके से। तो हाँ उसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे बेस्ड ऑन डिग्री, जैसे ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो क्या लिखा है ध्यान से, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, और यही क्या होता है पावर ऑफ एनी वेरिएबल टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसमें जो भी हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होती है, कितना आसान है। जैसे एग्जांपल देखो 3x + 5 है, तो यहाँ x के पावर कुछ तो 1 रहा होगा, इस पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जो पावर होती है वही डिग्री होती है। ये 8x² - 5x + 3, क्या ये भी पॉलिनोमियल है, अगर है तो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। देखो इज द पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ डिग्री 2, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है।
तीसरा है, ये कोई पॉलिनोमियल रहा होगा, इसकी डिग्री 3 है। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, डिग्री 3 हो गई। ये देखो 3z की पावर 4 है। अगर z टू द पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर है तो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। यानी देखो डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 भी हो सकती है, डिग्री 5 हो सकती है। आप जितनी चाहो उतनी डिग्री बना सकते हो। अब देखो डिग्री के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गया है, बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हमारा होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सही कर लेना इसको। यानी लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा नाम से लग रहा है क्यूब यानी 3, जिसकी डिग्री 3 हो। फिर होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स दो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक साथ आ गए, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x टू द पावर 4 मिलेगा। तो यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री x के पावर 4 हो, सॉरी जिसकी डिग्री 4 हो, उसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आसान है, फिर से पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं डिग्री के बेस पे? पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे देखो ये 3x माइनस 5 है, इसकी डिग्री क्या है? ओनली 1 है, तो हमारा लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक क्या है? जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। आसान है। अब आते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था? टर्म ना, उसी टर्म का यूज आ गया। देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यानी अब टर्म की बेसिस बताओ कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। कैसे बताएंगे? अगर सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म बाइनोमियल, ट्रिपल टर्म ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म आ गए पॉलिनोमियल, या फिर इसे मल्टीनोमियल बोलते हैं। जैसा ये एक वर्ड होता है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। जैसे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में मोनोमर्स क्या होते हैं, तो वहां पे आप समझोगे कि मोनो वर्ड क्या आता है। जैसे नाम सुने पॉलीथीन, बहुत सारे एथीन होते हैं तब जाके पॉलीथीन होता है। तो ऐसे क्या है? बहुत सारे नोमियल होते हैं तब जाके क्या बनता है? पॉलिनोमियल। ठीक है। मोनोमियल जिसमें ओनली एक ही टर्म हो उसे बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होते हैं, सॉरी गलत हो गया है, जिसमें दो टर्म होते हैं बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल। जिसमें 4 टर्म होते हैं, 3 ज्यादा टर्म होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल। ठीक है। यहां में गलती हो गया था, एग्जाम्पल गलत हो गया था। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है? एक सेकेंड। अब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। यानी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, सबसे शायद आसान यही होगा। जैसे लिखा है लेट पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में अगर एक्स लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? 2x माइनस 3x प्लस 5। क्वेश्चन गलत हो गया है। ये आते हैं, इसको करते हैं।
लिखा है एग्जाम्पल, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यानी ये जो पॉलिनोमियल था पी एक्स के टर्म में था, तो बताना है अगर पी की जगह थ्री हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। बस जहां पे एक्स लिखा है वहां पे थ्री लिख दो, यानी पी थ्री, क्योंकि वहां पे एक्स लिखा था तो पी एक्स, यहाँ पे पी थ्री, यानी जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे थ्री लिखेंगे। तो एक्स का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर, माइनस टू इंटू एक्स तो टू इंटू थ्री लिखेंगे, ये माइनस का थ्री वैसे का वैसे ही रहेगा। कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस सिक्स माइनस थ्री, तो नाइन माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, यानी पी थ्री के लिए क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा है पी माइनस वन, इसी पॉलिनोमियल के लिए अगर लिखा है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यानी एक्स लिखा है तो पॉलिनोमियल में एक्स है। अगर यहाँ पे पी माइनस वन लिख दे, यानी जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे माइनस वन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन इंटू माइनस थ्री। इसको सॉल्व कर लो, माइनस वन का स्क्वायर वन, मल्टीप्लाई करेंगे टू, माइनस थ्री, तो थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल के लिए p माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। एक बात बताएं, जानते हो क्या है, अगर आप x की कोई वैल्यू रख रहे हो और उस वैल्यू को रखने से अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है तो उसे बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। सबसे आसान जीरोज होता है निकालना। जैसे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं, कोफिशिएंट और जीरोज क्या होते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, सपोज करो ये कोई पॉलिनोमियल है। आपने पहले ये फाइंड कर लिया कि पॉलिनोमियल है, कैसे फाइंड किया, क्योंकि ये जो एक्स वेरिएबल लिखा गया था इसकी जो हाईएस्ट पावर है टू है, और वो भी कैसी है, होल नंबर में है, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वो टू है। हम बोले इसके जीरोज निकालो। ये जीरोज होते क्या हैं, यानी जीरोज एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि अगर हम x की जगह रखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। अच्छा, लेकिन ये वैल्यू निकालते कैसे हैं, x की वैल्यू ही जीरोज होती है। देखते हैं, पी एक्स, आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसको जीरो कर दें, इक्वल टू जीरो वाली चीज जीरो निकालना है तो अब इसको करेंगे फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर, ये सिक्स को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो सिक्स आए, और इनको यहाँ पे क्या कौन साइन है, प्लस है, और प्लस करें तो फाइव आए। आपके दिमाग में तुरंत आएगा एक टू और थ्री, क्योंकि टू और थ्री का प्रोडक्ट क्या होता है, सिक्स, और टू और थ्री का सम क्या होता है, फाइव। यहाँ मत देखो प्लस की माइनस है, बस आपको यहाँ देखना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आना चाहिए, और उसके बाद प्लस करने पे फाइव आना चाहिए। तो यानी आप फाइव को टू प्लस थ्री में स्प्लिट कर दोगे, प्लस लिखोगे बाहर है, अंदर लिखोगे टू प्लस थ्री, बाहर एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस का सिक्स, तो एक्स स्क्वायर, क्या इसमें से कुछ कॉमन मिल सकता है, अगर इन दोनों का पेयर बनाएं तो एक्स इसमें से मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू, यहाँ से थ्री कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू। अब वापस एक्स प्लस टू, देखो एक टर्म ये हुआ एक टर्म ये हुआ, बीच में प्लस है, अगर एक्स प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, और इक्वल टू जीरो चल ही रहा है। एक बार एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे, एक बार एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे। जब एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का टू। जब एक बार एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का थ्री। ये माइनस का टू और माइनस का थ्री जानते हो क्या है, ये जीरोज है, इसे बोलते हैं जीरोज। अच्छा, ये क्लियर हो गया।
अगर आपको जीरोस निकालना है तो इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू जीरो करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर x की 2 वैल्यू आएगी। अच्छा, जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू आती है। अगर x की पावर 1 है तो हमेशा एक वैल्यू आएगी। जैसे देखो, अगर यहाँ पे लिखा है 3x + 6, इस पॉलिनोमियल की जीरोस बताओ, तो कैसे निकालेंगे? इसके बराबर जीरो कर देंगे। तो 3x + 6 = 0, तो 3x = -6, x = -6 मल्टीप्लाई है, जाएगा तो इधर कट जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो x की कितनी वैल्यू आई? 1 आई। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी, जितनी डिग्री उतनी वैल्यू। और x की वैल्यू क्या होती है? जीरोस होती है, कोई पॉलिनोमियल दिया है तो। अच्छा, ये तो उसमें लिखा था कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है? अब समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता क्या है? जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा है x² + 5x + 6। अच्छा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है? थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax² + bx + c। ये क्या है? सॉरी, ax² + bx + c, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन कब होगा? जब जीरो लगा देंगे तो बन जाएगा इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जब जीरो नहीं होगा। अब बताना जरा, इसमें कोफिशिएंट क्या है? ये जानते हो? जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है ना, यही हमारा कोफिशिएंट होता है। ये x के साथ जो नंबर है ना, यही हमारा कोफिशिएंट होता है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है और c भी कोफिशिएंट है। अब बताओ, पिछला क्वेश्चन में चलो। पिछला क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेट अल्फा एंड बीटा भी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा, जैसे अगर ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा? जीरोस क्या होता है? जीरोस वो होते हैं, देखो अभी हमने क्या किया था, एक जीरो, इसका कितना आया था? ये तो हमने क्या किया था, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। हमने जब निकाला था तो -2 आया था और -3 आया था। ये क्या था? जीरोस था। अब बताओ, बोला है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी अगर इसके जीरोज, अगर हम मान ले कुछ देर के लिए अल्फा और बीटा रहे होंगे, तो जब हम इनको जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आना चाहिए? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स है और एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी, बाहर माइनस है तो माइनस, अपान में कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो ए। तो इसलिए एक रिलेशन बन जाता है इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में। यानी जब हम दोनों जीरोस को जोड़ेंगे तो -b/a आएगा, आना चाहिए। फिर दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी मल्टीप्लाई करना, यानी एक जीरोस अल्फा रहा होगा, एक जीरो बीटा रहा होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट यही होगा। जो ये होता है क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या है? c अपान में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक फार्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये किसी भी हाल में हमें याद होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा? ये रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px ax² + bx + c, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
सी बाई ए, कहीं भी माइनस प्लस नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अगली स्लाइड में जो हम अगला लेक्चर लेके आएंगे उसमें टोटल हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, टोटल प्रैक्टिस होगा, ओनली प्रैक्टिस ऐसा नहीं होगा वो, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अगले सेशन वाले में हम लोग क्या करेंगे, ओनली प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x² minus 3 minus 7x and verify the relation between zeros and coefficient। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई कोफिशिएंट है और जीरोज हैं, उनके बीच में रिलेशन। जीरोज क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, एबीसी होते हैं, ये होते हैं ना। अब बताओ, फाइंड द जीरोज, यानी आपको जीरोज बताना है। जीरोज कैसे बताओगे, यानी पॉलिनोमियल के एक्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है तो इसका जीरोज होगा। तो 6x², इसको अरेंज कर लें, ये साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, तो इसको अरेंज कर लो। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसा हो सकता है। अब बताओ, यहाँ लिखते हैं px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, 6x², ये तो 3, जब यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है, जब यहाँ का कोफिशिएंट देखो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं, कोई ऐसा नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई कर तो 3 आए और उनको माइनस करें तो 7 आए। अब ये मत देखो माइनस की प्लस है 7 में, बस इतना आपको देखना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो 7 आए। पॉसिबल है नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि हमने गलत कर दिया है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब क्या करेंगे, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 18। तो अब हमें ऐसा नंबर सोचना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस करें, यानी मल्टीप्लाई करने पे 18 और प्लस करने पे माइनस 7 आए। माइनस भूल जाओ, ओनली 7 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, क्या 9 और 2 हैं? अगर 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 7 मिल जाएगा। यानी एक नंबर हो गया 9, एक नंबर हो गया 2। तो यहाँ क्या होगा 9, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना था ना, माइनस करके, तो माइनस लिखेंगे, -2, यानी इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7, यानी 7 को 9 माइनस 2 में ब्रेक कर दो तो क्या होगा 6x², माइनस से बाहर रहने दो, 9 माइनस 2 कर दें 7 को बाहर, x माइनस 3, 6x² माइनस 9x माइनस 2x। देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3। अब बनाएंगे दो दो का पेयर, तो 6x², सॉरी इसमें से क्या कॉमन मिल सकता है, 3x कॉमन मिल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3, यहाँ से +1 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3। दोनों देखो, यहाँ भी एक टर्म है और एक टर्म यहाँ भी है, इन दोनों में 2x माइनस 3 है। अगर वापस से हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से +1 बचेगा, इक्वल टू 0 कर दें क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। अब बताओ हम क्या बोले, जब ऐसा बन जाएगा तो दोनों के बराबर बारी बारी एक बार 0 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू देखो, ये -3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 और मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में बन जाएगा, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। पता है इसे बोलते हैं जीरोज, और यही जीरोज बाद में अल्फा बीटा बन के आएंगे। फिर दूसरा है 3x + 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू ये माइनस का 1 उधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई है तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एक जीरो जी भी निकल के आ गया, यानी इसके दो जीरोज हैं,
कैसे? क्योंकि x की पावर 2 थी, x की पावर जितनी होगी उतने ही जीरोज होंगे। पता है, इसी को कोई अल्फा, एक को बीटा बोल देंगे। ठीक है, आसान है। अब बताओ, हमने निकाल दिया फाइंड द जीरोज, कुछ नहीं, सिंपल सा पॉलिनोमियल लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो, अब यहां से आ गया क्वेश्चन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, सॉरी कोफिशिएंट, यानी उनके कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल के बीच में, सॉरी जीरोज के बीच में आपको बताना है रिलेशन। यानी कि जब हम इनको जीरोज को जोड़ेंगे तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, या फिर कोफिशिएंट जो होगा इनके जीरोज में क्या रिलेशन दिखाएगा। अभी क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, ये -7 भी है, क्योंकि बी क्या है -7, और ए क्या है, एक जगह क्या लिखा है 6, और सी की जगह क्या लिखा है -3, बस रख दो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 है, तो बी की जगह -7 लिखेंगे। ए क्या है, ए की जगह 6 है, माइनस माइनस प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/6, यानी क्या हुआ, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए होता है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म -3, ए क्या है 6, ए क्या है 6, काट देंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/2, ये दोनों कंप्लीट है। कभी भी बोले कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, बस दो ही चीज करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड, अब छूट गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस जीरोज का भी पॉलिनोमियल, सॉरी इस पॉलिनोमियल का भी जीरोज बताना है। कैसे बताएंगे, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 कर दो, जीरोज बताना है तो। लेकिन यहां कैसे करेंगे, क्या हम एक्स स्क्वायर और 2 को √2 का स्क्वायर सोच सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखो, ये तो एक्स, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस ए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या एक ब्रैकेट में एक्स प्लस √2 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस √2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 कर दें, एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस √2 इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार x माइनस, सॉरी x प्लस √2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू √2 माइनस का, एक बार x माइनस √2 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस √2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, एक बार हमने निकाला तो x की वैल्यू -1 माइनस √2, जब एक बार निकाला तो x की वैल्यू √2, एक को अल्फा सोच लो, एक को बीटा सोच लो, अल्फा बीटा क्या होते हैं जीरोज, और यही कि हमने क्या निकाला है जीरोज, ये भी तो जीरोज हैं, आपको बार बार आगे मिलेगा अल्फा और बीटा जीरोज हैं। अब बताओ, वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन क्या है, वही अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये क्या है, लगा दो रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी बाई ए, बी क्या है, बी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बी क्या होता है, अगर इस फॉर्मेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ती वाला गायब हो गया तो बी कहीं है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0, यानी ये हो गया 0 अपान में ए की वैल्यू, ए क्या है कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह तो 1 रहा होगा, यानी इसका आंसर ये हुआ -0। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या है सी -2, ए क्या है A1 है, तो ये हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2, बस यही है, यानी उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो -2 आना चाहिए, जब उनके जीरोज को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, बस यही है रिलेशन।
नेक्स्ट है ऑब्टेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल दिया गया है इनके भी जीरोज बताने हैं। अब ये कैसे निकलेगा? रूट में 3x² है, रूट 3x² है, कैसे निकालेंगे? अगर पहले लिखते हैं रूट 3x² माइनस 8x और प्लस का 4√3, कैसे पॉसिबल है? निकाल सकते हैं। और रूट आ गया, बहुत आसान है। ये देखो, ये 4√3 लिखा है और √3 लिखा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 4√3 में। जब √3 इंटू 4√3 करेंगे तो क्या आएगा? 4 तो बाहर और 3 का 3 में करेंगे तो 23, यानी मिल के ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी? 12। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 12। अब हमारे दिमाग में यहाँ 4√3 नहीं होगा, यहाँ पे √12 चलेगा। तो अब हम ऐसे सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कोई नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, लेकिन इनको प्लस करें, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है, इनको अगर प्लस करें तो 8 आना चाहिए, -8 छोड़ दो, 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनको प्लस करें तो 8 आए? 6 2, क्योंकि 6 2 या 12, 6 - 2 सॉरी 6 + 2 8 होता है, यानी एक नंबर 6 रहा होगा, एक नंबर 2, एक नंबर 6 रहा होगा, 8 नंबर 2, बस यही कर दो। यानी अच्छा, यानी 8 को 6 + 2 में स्प्लिट कर देते हैं। ये √3x², बाहर माइनस है बाहर, क्योंकि माइनस तो कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें 8 को स्प्लिट करना है। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 + 2, बाहर x, ये बाहर क्या है? प्लस का 4√3। अब ब्रैकेट हटाओ, x का मल्टीप्लाई करो, तो √3x² माइनस का 6x प्लस का 2x, क्योंकि दोनों माइनस है ना, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा, -2x, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4√3। अब कैसे लेना पड़ेगा कॉमन? दो दो का पेयर बनाएंगे, कुछ कॉमन मिल जाएगा। सही किया है हमने, हाँ सही है। अगर इसमें से हम √3 कॉमन ले लें, अगर √3 कॉमन ले लेंगे तो कुछ दिक्कत? √3x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ पे जब हम 6 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे, तो ये 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या? ओनली 2, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2√3। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? -2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में दो दो है, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली x। जब माइनस लेंगे तो अंदर का साइन चेंज, यहाँ क्या बचेगा? जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, एक ब्रैकेट में x - 2√3, इस ब्रैकेट में भी x - 2√3, यानी एक ब्रैकेट में x - 2√3 और सेकेंड ब्रैकेट में √3x - 2, इनके इक्वल टू 0 करेंगे। जब एक बार x - 2√3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2√3, ये क्या है? x की एक वैल्यू आ गई, ये मान लो अल्फा रहा होगा एक जीरोज। सेकेंड √3 - x इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू -2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2, और x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है तो जाएगा तो डिवाइड, यानी एक वैल्यू ये भी आ गई। तो इसके दो दो जीरोज निकले, एक है 2 - √3 और एक है 2/√3। ये दोनों क्या है? जीरोज हैं, एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे, यही है। फिर बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे निकालेंगे? वही, जब भी रिलेशन की बात आएगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। b क्या है? -8, -8। a क्या है? रूट का 3, √3। बस यही हमारा आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा, c/a, c क्या है? 4√3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो ये हो गया हमारा 4√3। अपान में a क्या है? पहले लिखेंगे
सी बाई ए। सी क्या है, 4√3 अपान में √3, √3 से √3 कट गया तो बचा क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। बस ये हमारा आंसर है। अगला है, अब देखो आ गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉमा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज -1 -20। देखो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले सीखते हैं। अगर आपको जीरोज दे दे, अगर आपको जीरोज दे दे, जैसे बोल दे कि एक जीरोज -3, अभी देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, ये नहीं, हाँ ये रहा। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसके जीरो -2 और -3 आए। हम बोले कि हमको अगर जीरोज ही दे दे और ये पॉलिनोमियल बताओ तो बता सकते हो। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोई भी पॉलिनोमियल का, लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोज है, उन जीरोज का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें बस यही याद होना चाहिए। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम। अब देखो दिया क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज -1। यानी अगर उसका सम कितना है -1 तो सम ऑफ जीरोज जो है वो है -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है यानी अल्फा इंटू बीटा जो है वो है -20। क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोला है कि अगर दोनों जीरोज को सम करते हैं तो -1 आता है और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो -20 आता है। तो बताना है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा और उसके जीरो से फाइंड करने हैं, यानी सब कुछ पूछ दिया है। तो पहले पता करेंगे पॉलिनोमियल, यही वैल्यू उठा करके इस फॉर्म में रख देंगे, फॉर्मेट में। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -1, यानी इसकी जगह अंदर -1, बाहर x तो x लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -20, यानी माइनस का 20। अब इसको सॉल्व कर लो तो x², ये माइनस माइनस प्लस, बाहर x और माइनस का 20। यही वो पॉलिनोमियल रहा होगा जिसका सम ऑफ जीरोज -1 रहा होगा और यही पॉलिनोमियल रहा होगा जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -20 रहा होगा। ठीक है। अच्छा, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी आपको जीरोज ही बताना है अलग अलग। ये हमें क्या दिया था, ये हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था, लेकिन हमें अलग अलग बताना है ना। तो कैसे बताएंगे, वही सॉल्व करेंगे, x² प्लस एक्स -20। अगर जीरोज बताना है यानी x की वैल्यू बतानी है तो x², 20 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो 20 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए। लेकिन ये माइनस है ना, अगर माइनस करें तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 4 और 5, क्योंकि 4 इंटू 5 करेंगे 20 आएगा, माइनस छोड़ दो। अब 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा। बस एक को 5 माइनस 4 में स्प्लिट कर दो, x² प्लस 5 माइनस 4, बाहर x माइनस का 20। तो x² ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 20, दो दो का पेयर बनाएंगे तो x², इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x। जब x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, या हम -4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा तो दोनों के बराबर बारी बारी जीरो करेंगे। जब बराबर में बारी बारी जीरो करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5, एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, सॉरी x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। देखो क्या यही दोनों जीरोज हैं, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया था कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -20 आना चाहिए।
जब इन दोनों का सम निकालें तो -1 आना चाहिए। देखो -5 और 4 क्या है इनका सम, -1, यही वो जीरोस हैं। ठीक है, तो ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इन -2। यानी कोई दो जीरोज रहे होंगे अल्फा और बीटा, हमने उनको प्लस किया होगा तो √2 आया होगा, और हमने उनका प्रोडक्ट निकाला होगा तो -20 आया होगा, सॉरी -12। यानी हम मान लेंगे वो दो जीरोज अल्फा और बीटा रहे होंगे, जब हमने अल्फा प्लस बीटा किया था तो √2 आया था, जब हम अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं तो -12 आ रहा है, क्योंकि जैसा स्टेटमेंट में बोला गया था हमने बस वही लिख दिया है। अगर आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे तो बस एक ही चीज आपको याद करना है पॉलिनोमियल निकालने के लिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको बस ये चीज याद रहेगी, आप पूरी पॉलिनोमियल लगा सकते हो अगर जीरोज दे दे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, अल्फा प्लस बीटा √2, बाहर x हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -12। अगर अल्फा इंटू बीटा -12 है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 12, तो रूट में नहीं है ना, जब रूट में नहीं है तो ओनली 12, तो x² माइनस √2x माइनस का 12, बस यही क्या है, यही हमारा पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज √2 रहा होगा, जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -12 रहा होगा। लेकिन एक चीज और बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आप इसका जीरोज का पॉलिनोमियल बता सकते हो, या फिर सॉरी इस पॉलिनोमियल का जीरोज आप बता सकते हो अपने से? देखो बीच में रूट में है, ये बीच वाला जो नंबर है bx ये रूट में है, आप ये खुद करके बताओगे। ठीक है, हम इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है, ये देखो लिखा इफ द प्रोडक्ट सॉरी इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये कोई पॉलिनोमियल है, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4, तो बताना है ए की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे हैं। कैसे? हमें दिया क्या है पहले बताओ। हमें दिया है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है यानी इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो कई रास्ते हैं, अल्फा इंटू बीटा है और ये होता है c/a, और यही इक्वल टू है 4 के, तो यही बोला है ना। इसका ये जो भी पॉलिनोमियल दिया गया था इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 4 है, और यही जो है अल्फा इंटू बीटा सोच सकते हैं इसको, और यही होता है c/a, और यही है 4 के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कि c/a इक्वल टू 4, और c क्या है -6। देखो c इक्वल टू -6, a इक्वल टू a, क्योंकि a की जगह a ही है, c की जगह -6 है, यानी c की जगह -6 तो -6 अपान में a क्या है, a की जगह a इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -6 इक्वल टू 4a, a इक्वल टू -6 अपान में 4, a इक्वल टू माइनस का 3/2, यानी a की वैल्यू क्या रहेगी 3/2। आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बहुत आसान हो जाएगा। if one of the zeros sorry if one zeros of polynomial, ये पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी ये कोई पॉलिनोमियल दिया गया था, इसका जो एक जीरोज है वो दूसरे जीरोज का रेसिप्रोकल है। अगर हम एक को मान लेंगे अल्फा तो दूसरे को 1 अपान अल्फा मानना पड़ेगा ना कि बीटा, क्योंकि बोला है एक जो जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में होता है उल्टा। तो बताना है ए की वैल्यू। अब बताओ हम इस पॉलिनोमियल से क्या क्या निकाल सकते हैं? हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, ए बी सी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम देखें ये तो, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो ये पूरा पूरा ए रहा होगा, और ये बी रहा होगा, और ये पूरा पूरा सी रहा होगा। अगर हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए
कि एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरोज 1/अल्फा। अगर हम प्लस कर देंगे सम ऑफ जीरोज तो बी बाई ए होता है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर दें तो सी बाई ए होता है। ये होता है ना, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर दें तो सी बाई ए होगा, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 इक्वल टू सी बाई ए होगा। अब देखो सी की वैल्यू क्या है 6a, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 9, यानी 1 इक्वल टू सी क्या है 6a, ए क्या है ए स्क्वायर प्लस का 9। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, तो ए स्क्वायर ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ से फिर बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर वही क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, और यहाँ क्या है प्लस है, और प्लस करें तो 6 आए, तो 3 और 3 है, क्योंकि 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है 9, और 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 6, यानी 6 को 3 प्लस 3 में स्प्लिट कर दो, तो ए स्क्वायर बाहर माइनस है, इसको 3 प्लस 3 में स्प्लिट कर दो, बाहर ए है ना, प्लस 9 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस का 3a और ये भी माइनस का 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, दो दो का पेयर बनाएंगे, इसमें से ए कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा a माइनस 3, यहाँ पर भी माइनस 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा a माइनस 3। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है a माइनस 3 a माइनस 3, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, हाँ सही है, यानी a माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, यानी a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आसान है, a की वैल्यू 3 रही होगी। फिर से समझो, देखो दिया क्या है, बोला है ना कोई एक पॉलिनोमियल है, इफ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी ये जो पॉलिनोमियल था अगर इसका एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा करेंगे। देखो हम प्लस करते हैं तो बी बाई ए आता है, लेकिन अल्फा का अल्फा बचा ही रह जाता है, इससे हम कुछ नहीं कर पाते। हमने क्या निकाल दिया प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट निकाला अल्फा से अल्फा काम खत्म। देखो जैसे निकाले अल्फा से अल्फा काम खत्म, बच गया सी बाई ए, और सी में भी ए छुपा है और ए में भी ए छुपा है, अब बीच में साइन है इक्वल का, इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3, यानी अच्छा नहीं ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया है अभी। ये बोला क्या है कि हमें वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज 1 और -3 हैं। आपको क्वेश्चन याद आ रहा है ये क्वेश्चन? ये क्या है, एक जीरोज -2 है, एक जीरोज है -3, ये जीरोज दिया है और इससे हमें उठ के जाना है इस वाले पे, वही काम यहाँ करेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज 1 एंड -3, यानी अगर एक जीरोज -1 है दूसरा जीरोज -3 है तो बताना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहा होगा। बता सकते हैं, हम क्या बोले हैं, एक को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो, अल्फा मानोगे एक मान लो बीटा मान लो -3, आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल दे तो बस एक ही फार्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कुछ नहीं करना है बस यही लगा देना है, सबसे आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा कहाँ से बताओ अच्छा जरा, ये लिखा है अल्फा ये लिखा है बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या होगा 1 और -3 करेंगे तो क्या माइनस का 2 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 लिख सकते हैं, बाहर एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, जब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि -3 और 1 इक्वल टू -3, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3, तो एक्स स्क्वायर ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3,
यानी यही वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज एक है 1 और एक है -3। नहीं यकीन है तो करना क्या है, इसके जीरोज निकाल लो। ऐसे निकालोगे x² + 2x - 3 = 0 करना, फैक्टराइज करना, लास्ट में x की 2 वैल्यू आएगी। कन्फर्म है एक वैल्यू 1 आएगी और एक वैल्यू -3 आएगी। देखो आ गया वही क्वेश्चन, लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 4x + 3। यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, यानी हम x की कुछ वैल्यू निकालते वही अल्फा बीटा बनता। फिर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। कैसे करेंगे ये बताओ। अगर अल्फा और बीटा हैं हमें क्या निकालना है, अल्फा के पावर 4 β² प्लस बीटा के पावर 2 α²। कैसे करेंगे, अगर हम देखो यहाँ β² α² है, अगर हम α² β² कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, β² तो पूरा बाहर निकल गया, बचा क्या ओनली α² प्लस यहाँ से α² निकल गया, गलत निकलेगा कुछ, अल्फा के पावर 4, अच्छा हाँ यहाँ पे गलती हुआ है, अल्फा के पावर 2 और बीटा के पावर 4, तो यहाँ क्या बचेगा बीटा के पावर 2, यानी α² β²। ये बताओ अल्फा इंटू बीटा है, हमें इसकी वैल्यू तो आराम से निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। b/a क्या होगा, b की वैल्यू -4 है और फार्मूले में भी ऑलरेडी माइनस है, ये वाला माइनस और b की वैल्यू -4 अपान a की वैल्यू 1, c/a, c क्या है 3 और a की वैल्यू 1, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो गया हमारा 4 और अल्फा इंटू बीटा है ये हमारा हो गया 3। जब सब कुछ मिल गया बस यहाँ वैल्यू रखनी है, लेकिन हमें अल्फा बीटा दिया है उसका तो स्क्वायर कर सकते हैं 3 से, लेकिन α² β² नहीं दिया है। क्या आपको फार्मूला याद है, a + b का होल स्क्वायर, कुछ याद होगा तो यहाँ साइड में लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। कुछ ऐसा आपने देखा होगा, ये क्या है, अगर हम मान लें कुछ देर के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या है, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2ab है, इसको इस तरफ लेके आए तो माइनस का 2ab हो जाएगा, और ab क्या है अल्फा बीटा है, हमने सोच लिया है, तो बस यानी जो α² + β² है उसकी जगह हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सोच सकते हैं कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, कितना है c 3, तो 3 चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया रूट में ब्रैकेट में। अल्फा प्लस बीटा क्या है b/a, b की वैल्यू कितनी है -4, -4 का स्क्वायर हो गया, -4 नहीं सॉरी -4 है ही नहीं, यह है +4। अल्फा इंटू बीटा क्या है, वहां से हमने निकाला है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 3, अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा 3। अब क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -6, तो 9 -10 यानी 90, यानी इसका मतलब उसकी वैल्यू 90 रही होगी, यानी उसका मतलब उसकी वैल्यू 90 रही होगी। अब आ गया इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल को दिया गया है, इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी बोला गया है ना कि इसका जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल है किसके, इसके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर, यानी
जो अल्फा प्लस बीटा है यानी सम ऑफ जीरोज है वो अल्फा इंटू बीटा के हाफ के बराबर है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला गया है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की है जिसके पास सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी इसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। तो हमने कर दिया, यानी एक तरफ रखना है एक्स प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक तरफ रखना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अगर ये पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ये, माइनस बी क्या है, बी की जगह माइनस के प्लस सिक्स है तो माइनस हो गया के की जगह सॉरी बी की जगह माइनस ब्रैकेट में के प्लस सिक्स और ए की जगह वन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस मिलकर प्लस यानी ओनली के प्लस सिक्स। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, सी अपान में ए, सी क्या है सी ये पूरा पूरा है ना क्योंकि इसमें कहीं भी एक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा टू ब्रैकेट में टू के माइनस वन अपान में ए की वैल्यू वन। बस यही क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है के प्लस सिक्स, तो हमने अल्फा प्लस बीटा के जगह के प्लस सिक्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कितना है टू ब्रैकेट में के टू के माइनस वन है, टू के माइनस वन है यानी टू ब्रैकेट में टू के माइनस वन और अपान में टू, ये टू से टू काट दें तो टू से टू काट देंगे तो के प्लस सिक्स इक्वल टू टू के माइनस वन और ये थ्री उस तरफ जाएगा, गलत नहीं हुआ है कहीं, एक मिनट हमें लग रहा है कि गलती हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू माइनस के प्लस सिक्स सही है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, जब सी बाई ए होता है तो माइनस का टू के अपान ऐसा ही है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है के प्लस सिक्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा फोर के और माइनस का टू, यानी हम लिख सकते हैं फोर के माइनस का टू अपान में टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टू के प्लस का ट्वेल्व इक्वल टू फोर के माइनस का टू। अब अगर हम फोर के है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा टू के, वो भी माइनस का टू के, और प्लस का ट्वेल्व है उधर जाएगा तो माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, तो माइनस ट्वेल्व पहले से ही है माइनस टू और ये माइनस का ट्वेल्व, तो माइनस का टू के इक्वल टू माइनस का फोर्टीन, माइनस माइनस गया के की वैल्यू सेवन, यानी फाइनली के की वैल्यू सेवन आ गई। तो अभी ये चैप्टर होता है फिनिश। अभी जो अगला चैप्टर है इसी का हम लोग करेंगे पूरा न्यूमेरिकल्स, यानी जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है बहुत सारे क्वेश्चन, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सर्च करेंगे मैथ्स बाय कमलेश विश्वास तो चैनल मिल के आएगा आपको, इस पर टोटल अभी 10 वीडियोस अपलोड हैं और इसमें क्या है आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपको हम चैनल को भी दिखा रहे हैं, इस पर भी जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ट्रायंगल चैप्टर, आपको एक ट्रायंगल है ये पूरा पूरा पढ़ा दिया गया है। क्लास 9 का सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, क्या है कि इसमें थोड़ा साउंड क्वालिटी खराब थी इसकी वजह से, लेकिन अभी जो चैप्टर हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इसमें साउंड भी क्वालिटी अच्छी प्रॉपर अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।